जी 60 डेज सिक्स पैक चैलेंज के 30 दिन आज हो गए और सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2 गिलास पानी, उसके बाद ग्रीन टी पिया। फिर मैं कुछ नोट्स लिखता हूँ एवरीडे मॉर्निंग में, वो लिखा। उसके बाद मैंने हेड शेव किया। जी, और सुबह काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से मेरे सारे क्लासेस कैंसिल हो गए। तो सुबह जो भी मेरे पास टाइम था उसमें मैंने ये चावल बनाया। उसके बाद मैंने ये किताब पढ़ा 1 से 1.25 घंटे के आसपास में। उसके बाद मैं जिम गया और ये पहला एक्सरसाइज है पुलअप्स, जिसका मैंने 5 सेट्स किया था 12 से 15 रेप्स के बीच में। और मैं बता देना चाहूँगा, हाँ, मैं जिम स्विच कर चुका हूँ क्योंकि एक ही जिम में पिछले 2.5 साल से जा रहा था। तो मेरा बॉडी उन सारे मशीनों को यूज करके यूज टू हो चुकी थी, तो इसकी वजह से मैंने ये जिम स्विच किया हूँ। और इस जिम में काफ़ी नई नई मशीनें हैं, नया टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आपको जिम स्विच करना भी चाहिए क्योंकि जब एक ही जिम में आप पिछले कई सालों से जा रहे हैं तो उस मशीन को यूज़ करते करते आपका बॉडी यूज टू हो जाता है, तो फिर जो रिजल्ट्स जो है वो स्लो हो जाता है। तो इसीलिए आपको हर 2 साल पे 3 साल पे अगर आपको लगता है तो स्विच करें तो बेटर है आपके हेल्थ के लिए, अपने आपके फिजिक के लिए। उसके बाद फिर मैंने ये सारे एक्सरसाइजेस करने के बाद सिंगल आर्म रोइंग किया, जिसका 5 सेट्स 8 से 12 रैप्स के बीच में। उसके बाद एक एक्सरसाइज किया बारबल कर्ल, जिसका 5 सेट्स था 8 से 12 रैप्स के बीच में। जी, आर्म्स का यही एक्सरसाइज किया 5 सेट्स का। और यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ 10 सेकंड्स के लिए। जी, वेट्स ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद अब मैं ट्रेडमिल किया आधे घंटे, इंक्लाइन ट्रेडमिल करके। जी, कार्डियो ख़त्म करने के बाद अब मैंने मूव किया अपने फेवरेट एक्सरसाइजेस की तरफ। ये है फंक्शनल ट्रेनिंग, जिसमें आपको एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं लेकिन फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है, और वो है ये। जी, आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग। मेरा शोल्डर्स, मेरा लेग्स, मेरा कोर सारे एक्सरसाइज हो रहे हैं। उसके बाद ये मैंने हैंगिंग लेग रेजेस किया, जिसका 3 सेट्स था 12 से 15 रेप्स के बीच में। उसके बाद ये मैंने स्नैच किया, इसका भी 3 सेट्स 5 से 10 रेप्स के बीच में। फिर मैंने ये जंप स्क्वाट्स किया 10 से 15 रैप्स 3 सेट का। उसके बाद ये जर्क स्नैच, इसका भी 3 सेट्स 8 से 12 रैप्स। तो ये सारे कंपाउंड मूवमेंट हैं, और इस एक्सरसाइज को करने से आपके मल्टीपल मसल्स ट्रेन होते हैं, कैलोरी भी अच्छा खासा बर्न होता है। उसके बाद मैंने ये रेनेगेड रोइंग किया, जिसका 3 सेट्स था, इसका भी 8 से 12 रैप्स के बीच में। अब मैं ये फंक्शनल ट्रेनिंग डन करने के बाद मैं एब्स ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं आधे घंटे के लिए। पहला एक्सरसाइज था लेग अप टच विथ प्लेट्स। उसके बाद ये साइड बेंड किया 20 रेप्स ईच साइड। फिर मैंने ये रिवर्स क्रंच किया
10 kg वेट्स रख करके, जिसका 3 सेट था, 15 से 20 रैप्स। उसके बाद ये मैंने प्लैंक किया। इसके साथ मेरा वर्कआउट डन होता है। मैं अब घर पहुंचा और ये दाल बना रहा हूँ मैं। जी, मेरा जो दाल होता है मल्टीपल्स ग्रेन्स होते हैं उसमें। इसमें पता नहीं कौन कौन सा दाल है। एक तो मूंग है, अरहर है, चना दाल है, और पता नहीं कितने दालें होते हैं, वो सारे हैं। और उसके साथ में जो मैं चना, सोयाबीन का बीज, उसके बाद ये किडनी बीन यानी राजमा जो फुला के रखा था, भिगो के रखा था, वो मैं मिक्स कर देता हूँ। और ये मेरा रोटी बन रहा है। और ये रहा मेरा पहला लंच, 2 रोटी और दाल। हाँ, जब भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कैलोरी इनटेक आपका बिल्कुल कम होना चाहिए। 1200 से 1300 के बीच में या 1400 के बीच में, आपके बीएमआई पे डिपेंड करता है। तभी आप जब कम कैलोरी कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो उस कंडीशन में आपका फैट बर्न होता है। वो काफ़ी हेल्प करता है आपके बॉडी को शेप में लाने में। उसके बाद ग्रीन टी बना करके ये ग्रीन टी पिया। फिर मैं ट्रेनिंग कराने निकल गया। फिर 9:30 में मैं घर आया। ये मेरा डिनर है, प्रोटीन शेक। तो आज का जर्नी यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो।